कि जी हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे टूर्नामेंट। क्या आपने सोचा कि इसके रिपोकशन, जिस तरह भी हफीज कह रहा है, वो इतने बायस है इंडिया के लिए, और जय शाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस यूएस 12 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, तो 12 से 16 मिलियन डॉलर यानी मैच ना खेलने का। अब अना ये बचाओ या नुकसान बर्बाद 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 कर दी। और वही एंडी पाइक्राफ्ट जिसकी वजह से ये सारा तनाजा खड़ा हुआ, वही अंपायरिंग कर रहा है और रेफरिंग कर रहा है। और ये कहा गया है कि जी वो माजरत करेगा। ये काम तो पहले भी हो सकता था, सबको टेंशन में रखा गया। 1 घंटा डिले हुआ मैच, पाकिस्तानी टीम होटल में रही, पूरी दुनिया हिल के रह गई। अगर उसने माजरत की है तो वो गलती की है, मान गया गलती, तो फिर आईसीसी को क्या प्रॉब्लम था उसको मैच से निकालने में? ये तूतीबाजी आप अपने मीडिया पे बनवाइए जो आप मजबूरन आपकी बात पे चलते हैं। अब हमें और लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। अभी तो वो मीम्स ऐसी बनती हैं और इतना तकलीफ दे अमल हो गया है कि पहले से आइडिया हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है। मैं समझता हूँ कि बयान देकर शायद हम खुद फंस गए हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पिछली दफा जो एशिया कप हुआ है, आपके नुमाइंदे को तो स्टेज में आने की इजाजत नहीं मिली थी, आपको याद है? तो क्या खेलने वाले, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं। पीसीबी ये बता रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तहकीकात में भी ये साबित होता है कि भारतीय ओहदेदारों के साथ मैच रेफरी की मिली भगत के ठोस सबूत हैं। तो जब सबूत हैं तो फिर आईसीसी को भी उसी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए ना। एंडी पाइक्राफ्ट को जब हेडक्वार्टर बुलाया गया था तो उसके बाद अब ये अपडेट आ रही है कि वो आज के मैच में बतौर रेफरी अपने फराइज सरअंजाम नहीं देंगे, विच इज अ विन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपना मुकदमा जीत लिया है। देखो का मैच तो होने जा रहा है। रिची रिचर्डसन अबू धाबी से चल पड़े हैं दुबई के लिए। दुबई ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ फील्डिंग का फैसला किया है। So we should stop playing with them. हम बेइज्जती भी कराते हैं, मैच जूते भी पड़ते हैं, मैच हारते भी हैं और फिर हम शुरू होते हैं बाद में। अब देखिए ये बनता था, हफीज ठीक कह रहा है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक और ऑफ द कफ कह दिया गया कि जी हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे टूर्नामेंट। क्या आपने सोचा कि एसीसी की चेयर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के पास है, होस्ट इंडिया है, और उसके बाद क्या आपने क्लॉज 2.10A आर्टिकल पढ़ा है आईसीसी का कि इसके रिपोकशन, जिस तरह भी हफीज कह रहा है, वो इतने बायस है इंडिया के लिए, और जय शाह वहां पे बैठा हुआ है। इसमें आपको पता है कि कोलैटरल एक्सपेंसेस डैमेजेस यूएस 12 मिलियन से 16 मिलियन डॉलर पीसीबी को देना पड़ेगा बॉयकॉटिंग का। वाह, 12 से 16 मिलियन डॉलर यानी मैच ना खेलने का। अब अना बचाओ या नुकसान। ये सीरियस ब्रीच ऑफ टूर्नामेंट रूल्स है, मेंबरशिप ऑब्लिगेशंस है। इसमें आपको वी कैन आल्सो गो टू द कोर्ट ना कि आईसीसी भी तो ब्रीच कर रहा है कि जबकि पॉलिटिकल, अगेन वी डोंट नो, आई थिंक इसकी वजाहत होनी चाहिए। मैच रेफरी की जानिबदारी तो इज नॉट द ओनली इशू ओवर हियर। स्पिरिट ऑफ द गेम को जो आप लोग कह रहे हैं, नुकसान पहुंचाना, पॉलिटिसाइज करना। मगर सर ये मुझे बताइएगा, ये वजाहत क्यों नहीं आ रही कि हमारा मुद्दा क्या है, हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है? हफीज भाई जब कहते हैं कि नहीं कर सकता ये आईसीसी, वो तो कर रहे हैं। और मैं भी कह रहा हूं कि नहीं कर सकता, लेकिन आगे भी सुन लें, सस्पेंशन फ्रॉम फ्यूचर टूर्नामेंट्स, फोरफीचर ऑफ मैचेस और रिडक्शन ऑफ योर आईसीसी शेयर एंड फी, ये इंप्लीकेशंस हो सकती हैं ऑफ बाइकॉटिंग दिस टूर्नामेंट मिडवे थ्रू। ठीक हो गया फ्रेंड्स? आपको पता होगा भाई, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तानी अवाम ने, उनके मीडिया रिपोर्टर हर कोई यही बोला था कि भाई अब वो एशिया कप को बॉयकॉट करने वाले हैं, दोबारा एशिया कप में नहीं दिखेंगे, और सबसे पहला मैच जो उनका था यूएई के साथ वो भी नहीं खेलेंगे। पर अब यकीन मानिए कि पाकिस्तानी को आदत है कि उन्होंने थूका और उसी को चाटा। इंडिया वालों ने भाई, जय शाह ने इतने जूते मारे, फिर इंडिया वालों ने, टीम ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। उसके बाद भाई जूते मारने के बाद जय शाह ने उन्हें रोने भी नहीं दिया। अब हुआ कि आपको पता होगा भाई, बॉयकॉट कर रहे थे कि जो एंडी रेफरी है, सीनियर रेफरी, उसे हटाओ तब जाके वो खेलेंगे। पर जब उन्हें ये पता चला कि भाई आईसीसी की गाइडलाइन भी होती है, और जब उन्हें पता चला कि भाई 16 मिलियन पे करने पड़ेंगे, उसके बाद वो बॉयकॉट कर सकते हैं भाई एशिया कप को, भाई वो वापस आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी यहाँ पे मोहसिन नकवी ने और रमीश राजा ने कि भाई जो एंडी क्राफ्ट है उन्होंने उनसे सॉरी बोल दिया, तो अब वो मैच खेलेंगे। उन्होंने पूरा चूरन चटा दिया अपने जितनी भी उनकी आवाम है, मीडिया रिपोर्टर है, क्रिकेटर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे उनके रिएक्शन चेक करो और मैं आपको भाई मिलाकर पाकिस्तान यूएई के साथ मैच खेल रहा है। अब तो आपको ठंड पड़ गई है ना, क्रिकेट प्रिवेल कर गई है, सेंस प्रिवेल कर गई है। चेयरमैन नकवी साहब जो है वो उन्होंने डिसीजन ऐसा ले लिया है। चेयरमैन नकवी, चेयरमैन सुन लो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने भारत के घुटने टेक दिए। चेयरमैन साहब जैसा चेयरमैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई नहीं आया। पाकिस्तान सख्त चेयरमैन है। पाकिस्तान भारत परेशान बैठा है कि ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जब तक है हमारी दाल नहीं गलेगी। ये
यार ये क्या ड्रामा हुआ वैसे आप बताएं। Oh 4 my बजे से God. लेके अभी 8 Oh साढ़े my 8 God. 9 बजे तक मैं आपके साथ इन टच रहा हूँ फोन पे, Oh गायब my गायब फोन God. पे, Oh my मैसेजेस God. पे, व्हाट्सएप पे, क्या किया यार ये हमने। मैं एक चीज पे उसकी दाद बाइक दूंगा, आपने में- एक चीज पे मैं मोहसिन नकवी साहब को दाद दूंगा कि उन्होंने मेन इशू को छोड़कर एक माइनर से इशू को पकड़ा, इशू क्रिएट किया और बताया देखिए जी हमने क्या कर दिया। आप रमीज, अब मैं आपको दो बातें बोलता हूँ। चेयरमैन साहब आज अगर जीत हुई होती ना उनकी, वो इंज करके खड़े होंगे जिवें सुल्तान रही फिल्म में खड़ा होंगे, कहते पूछो जरा पूछना है, एक सवाल नहीं लिया उन्होंने, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, जो दिल में आया वो बोल के चला गया। और इससे पहले उनके मीडिया मैनेजर ने भी यही किया था, आए छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 बातें बोली और चलेगा, कोई सवाल नहीं लिया। एग्जैक्टली, ठीक है। ਉਹ 30 सेकंड ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ मीडिया में छड़ दो, मीडिया तर्जुमानों की जो वो छोड़ दें आप, उस चेहरे पे ना उसको उसके रहम पे छोड़ दें आप, उससे कोई बात नहीं करनी। वो चेहरे पे बड़ा औखा रटा मार के आया सी उन्हें बोलता। मैं अब चेयरमैन साहब का मैं लोगों को, आम लोगों को समझाने के लिए कि मैं एक चीज पे जीता हूं ना, मैं भागूंगा नहीं, मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, मैं बोलूंगा हाँ जी तुसी दसो, हाँ आप बताइए, मैं जीता हूं भाई, मैं जीता हुआ हूं। मैं अपने 2 लाइनें याद करके बोल के नाल नजम सेठी को खड़ा करके रमीजन खड़ा करके निकलना नहीं करांगा, मैं आई विल स्टैंड देयर और मैं बताऊंगा हाँ बताइए आपके 100 सवाल ज़हनों में है, 100 सवाल एक साफी के ज़हन में है, 100 सवाल। और उसे पूरा वो बेचारे कब की बैठे हुए 4 घंटे तक बैठे सन। और चेयरमैन साहब टोटल किन्ने में चेयरमैन साहब टाइम पीरियड गिन लो किन्ने बोले ने, मेरा ख्याल है कि मेरा पता नहीं 50 सेकंड गल की होनी उन्होंने, इन्नी होनी उन्होंने ज्यादा गल तो शायद नजम सेठी साहब थे रमीजा साहब ने बोली, बट मेन पॉइंट रमेश राजा ने देखे, बिकॉज ही रिमेन चेयरमैन पीसीबी and he works in MCC and he is commentator, he knows what is actually wrong thing। हाँ उन्हें बोला कि पायन सूर्य कुमार जाधव मेन इशू है। थैंक यू वेरी मच रमेश भाई, आपने चेयरमैन साहब के सामने खड़े होकर ये बात की है कि मेन इशू इज सूर्या, तुसी सूर्या को माफी मंगवानी सी। तुसी ऐस गल खुश हो के पाइक्राफ्ट ने कहा ये मिसकम्युनिकेशन अंग्रेजों का इजाद करता वर्ड है सॉरी, और उसने सॉरी कर लिया है। आओ मिसकम्युनिकेशन हुई है, मिसकम्युनिकेशन। मैंने को क्या बोला था 2-3 दिन से, आपके मेरी जो इस वीडियो के अलावा भी बात होती है, मैंने क्या बोला था कि ये कारीगरी होती है मेन इशू से, जहां पे आप जीत नहीं सकते, जीत इसलिए नहीं सकते कि आपको पता है दीवारों पे सर मारना है, उसको आपने छेड़ा नहीं। दुनिया हमें सबको, आम लोगों को गुस्सा किस बात पे आया था? सूर्या पे। इन्होंने पहले दिन ही हैंडशेक पे ले आए, हैंडशेक वाज नॉट दैट इशू। और मेरा अगेन है, मैं अगेन पहले दिन जो बात कर रहा हूं, मैं आज भी वही बात कर रहा हूं, पाइक्राफ्ट ने जिसकी वजह से कहा वो कहां है? उसको कटारे में नहीं लाएगा, उसको कहां? आप कह रहे हो ना, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो पाइक्राफ्ट ने अपनी मर्जी से नहीं कहा, उसको भारतीय नहीं कहा, तो उसको सजा दिलवाएं भाई, तुसी किमें कहता है? उसको लाइफ बैन कीजिए। पाकिस्तान आपके लिए सूर्य कुमार यादव ने जो पाकिस्तान के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए वो छोटी बात है, पाइक्राफ्ट ने हाथ मिलान तो मना किया वड्डी कर ले, मैं पहले ये ज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, ओके फेयर इनफ। आपको ये लगता है, जबकि रमीज राजा ने कहा कि बहुत बड़ा इशू वो सूर्य कुमार यादव का था, वो अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए था, ये रमीज राजा ने कहा। एज फॉर माई इंफॉर्मेशन 18 घंटे के अंदर अंदर आपको करना चाहिए होता है, यानी कि आपने जो आपने इशू उठाना है वो 18 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। आपको रिपोर्ट देखिए, मैच रेफरी सर बोंगी नहीं, वाइसनेस तो मैच रेफरी ने किया, वो सही मेंशन किया कि 91 मैच है इंडिया के मैच होता है, ठीक है, जिसको सूट करता है उनका हाथ चलता है वो उसको रखते हैं, गलत बात है ये सब चीजें, बट वो रेफरी ने नहीं लिया, अगला प्रोसीजर की है कि तुसी भी चार्ज कर सकते हो, मतलब तुसी भी कंप्लेन कर सकते थे, आई रेफरी ने उसको हियरिंग के लिए बुलाना था, तुसी क्यों नहीं किया? गलती तो हमारे एंड पे भी है, गलती है ही आपके एंड पे। और एक और बात सुने, नजम सेठी साहब ने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल किया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोहसिन नकवी ने एक बार इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वो दिखा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 200 सवा सुन लोगों ने कितने इंडिया का लफ्ज याद किया होगा, देख लीजिए आप। यार मेरा ख्याल है कि सना भाई थोड़ा सा लीवरेज इसलिए इनको दिया जा सकता है क्योंकि अब एसीसी का टूर्नामेंट है, आप एसीसी के सदर हैं, वो इसलिए उसको इस सारे गंभीरता के अंदर वो आना नहीं चाहते। सर you are holding a press conference, you are holding a press conference as a chairman Pakistan Cricket Board, and you are addressing a very very important point and very important issue, and the issue is Surya Kumar Yadav, and you haven't uttered a single word against Surya Kumar Yadav. Why? मेरा पॉइंट ये है, आप सूर्य कुमार यादव को कैसे स्किप कर सकते हैं? मेन इशू सूर्य कुमार यादव, एक मेन इशू को खत्म करके माइनर इशू को बड़ा इशू बनाया और उसको कहा जी देखिए हमने, ये दुनिया ने जग हंसाई हुई है आपकी सर। पाइक्राफ्ट को एशिया कप से निकालने से शुरू हुआ मामला, पाइक्राफ्ट को मैच से निकालो, ओके चलो ठीक है, कम से कम ये तक कहना कि यार मेरे को गलती होगी, वो मैच से भी नहीं निकला। अगर उसने माजरत की तो वो गलती की है, मान गया गलती, तो फिर आईसीसी को क्या प्रॉब्लम था उसको मैच से निकालने में?
ये तूतीबाजी आप अपने मीडिया पे बनवाइए जो आप मजबूरन आपकी बात पे चलते हैं। अब हमें और लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। ये जग हसाई हुई है, पाकिस्तान की हार हुई है, और जो अहम चीज थी, जो आपने सूर्य कुमार यादव से माफी मंगवानी थी, वो हुआ ही नहीं है कुछ। और आप कह रहे हैं ढिंडोरा खैर इन्होंने भी नहीं पिटा, पीसीबी ने भी ढिंडोरा नहीं पिटिया, कैसे जीत गए, हमने जीत हो गई, मैंने वो कर दिया, कुछ नहीं, स्टेटमेंट दिया और निकल गए। हाँ, आप देखिए ऐसे मामले में ना जो इंटरनेशनल होता है, वो कहने चल फिर मैंने भी दसो ना, मैं कि जावा, मेरा भी तो दसो ना, मैंने भी तो कुछ दो ना पाए ना, ले लो दे लो, समझे हो ना तुसी। उन्होंने कहा ठीक है, आ साडा आ शिकरा कह देगा पाइन माजरत, तुसी चला दियो कि माफी मांग ली उन्हें, तो भी। फ्रेंड्स देखा होगा आपने कैसे भाई यहाँ पे ये पाकिस्तानियों की आदत है कि भाई चूरन चटाना, लॉलीपॉप चटाना, कि भाई मैच को बॉयकॉट कर लेते हैं, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम एशिया कप में खेलेंगे ही नहीं। अब खुद के उनके मीडिया वाले ये बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्लिप उन्होंने निकाली थी कि भाई एनडी जो रेफरी हैं वो बैठे हैं रमीश राजा उनके क्रिकेट टीम के साथ, और वहाँ पे वो बोल रहे कि इन्होंने सॉरी बोला, तो उसमें कोई भी वॉइस नहीं है। खुद उनके मीडिया रिपोर्टर कह रहे हैं कि भाई ऐसा लॉलीपॉप, ऐसे चूरन क्यों चटा रहे हो जिसका कोई सर पाव नहीं है। इंडिया वाले पहले आपसे हाथ नहीं मिलाते, दरवाजा बंद कर देते, ऊपर से आपको मैच हराते हैं, फिर जैसा आपको जूते मारते, उसके बाद आप जो है सब कुछ वही करते हो, और ड्रामा करने के बाद फिर आप मैच खेल देते हो। तो बताइए, मतलब होता ना पाकिस्तानी की जग हसाई हो चुकी है कि भाई ये आदत पाकिस्तानी की हमेशा से रही है। अब 21 तारीख दोबारा से मैच है इंडिया का, दोबारा उनको पेलेंगे। तो भाई आपका क्या कहना है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में।